नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से बहुत ही अच्छी वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। जो यह वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें बताई गई है और धनवान बनने के लिए कौन सी वस्तु घर में रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो में आप अपना पूरा समय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको वीडियो की जानकारी और जो हमने बातें बताए हैं वो समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। वास्तव में कौन से चीज़ रखने से हमारे घर में धन आता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए अब आप लोगों को बता ही देती हूँ कि धनवान बनने के लिए आप अपने घर में कौन कौन से वस्तुएं रखें, ठीक है। तो देखिए, हर वस्तु का अपना अपना अलग प्रभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप अपने घर में वस्तु रखते हैं उसका अपना अलग अलग प्रभाव होता है, ठीक है। और वह अलग अलग प्रभाव आपको देता भी है। यह भी मैं आप लोगों को उदाहरण में बता देती हूँ कि इसमें जो ऊर्जा होता है वो ऊर्जा निहित होते हैं। एक प्रकार की जो ऐसी ऊर्जा होती है, जैसे कि वस्तु तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला वस्तु है तांत्रिक, दूसरा है सात्विक और तीसरा है दैविक वस्तु, ठीक है। और हमें यह वस्तु क्यों रखना चाहिए घर में, इसके रखने से हमारे घर के धन में सच में बढ़ोतरी होता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, घर में रखने से यह आपके घर में धन में बढ़ोतरी होता ही है। जैसे कि तांत्रिक वस्तु के अंतर्गत आता है हत्या जोड़ी, ठीक है, सियार सिंगी, बिल्ली का जेर। हमने पहले भी आप लोगों को धन प्राप्ति के कई सारे उपाय बता चुके हैं, लेकिन यह जो हत्या जोड़ी और घर में जो रखते हैं तो हमारे घर में धन में बरकत होने लगता है, ठीक है। जिससे हमारे घर में धन आना तेजी से शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जो सियार सिंगी होते हैं, सियार सिंगी भी आप अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। और जो बिल्ली का जेर होता है, अगर वह किसी के सौभाग्य से, मतलब किसी भी कभी भी आपको सौभाग्य से प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर बिल्ली का जेर आपको मिल जाए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अगर मिल जाए, तो वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता है। वह तुरंत प्राप्त कर ले, वह मनुष्य कभी भी या प्राणी कभी भी निर्धन नहीं होता है, वह धनवान बन जाता है। तो जितने भी वस्तु हमने बताई हैं तांत्रिक वस्तुएं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं सात्विक वस्तु के बारे में। तो आइए अब हम सात्विक वस्तु के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सात्विक वस्तु की जो श्रेणी है उसमें कौन कौन से वस्तु आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो सात्विक वस्तु आते हैं वो है काला हल्दी। तो काला हल्दी घर में रखने से तेजी से घर में धन की बढ़ोतरी होती है। इसके बाद मैं पहले भी आप लोगों को काला हल्दी के बारे में बता चुकी हूँ, एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है रति के दाने, ठीक है। इससे हम कई जगहों पर कई नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे हम गुंजा भी कहते हैं, कई जगह पे रति कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी पहले हम वीडियो बना चुके हैं और रति के दाने के बारे में वीडियो जो हम बनाए हैं वहां भी आप इसके बारे में जाके जान सकते हैं। तो आप हमारी पहले की वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बांदा या बांदा बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आम का बांदा, गुलर का बांदा, पीपल का बांदा। इस प्रकार का जो बांदा है अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वह कौन से श्रेणी में आते हैं, तो यह सब सात्विक श्रेणी में आते हैं, सात्विक वस्तुएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम
दैविक वस्तु अर्थात देवी देवताओं को समर्पित वस्तु, जैसा कि दक्षिणी मुखा शंख। तो दक्षिणी मुखा शंख आप अपने घर में रखते हैं तो उससे धन की बढ़ोतरी बहुत तेजी से होती है। अगर आप कौड़ी भी रखते हैं तो इससे धन की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। कमल की गटक, इससे धन की बढ़ोतरी होती है। ये सब किसके श्रेणी में आते हैं? तो यह सब दैविक वस्तुएं होते हैं जो देवी देवताओं को समर्पित हैं। तो देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे विशेष बातें हैं। तो हर वस्तु का प्रभाव का एक नियमित समय कहा जाता है कि तिथि होता है, ठीक है। जैसे कि 1 साल, 2 साल या 5 साल या 3 साल में जब भी उसका समय बीत जाए तो वहां पे उसे बदल देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े मैला हो जाए या गंदा हो जाए तो उसके होने के बाद से क्या होता है कि उसे हम निकाल देते हैं, उसे त्याग देते हैं। उसके बाद फिर आप उसको धुलाई करते हैं। तो उसी प्रकार से यह जो वस्तु मैं आप लोगों को बताई हूँ, यह सारे वस्तु एक नियमित समय के बाद बदल जाता है इसका प्रभाव, ठीक है। तो आइए अब इस वीडियो में आगे जानते हैं कि धनवान बनने के लिए हमें कौन सी वस्तु अपने घर में रखना चाहिए जिससे हमारे घर में तेजी से धन बढ़ सकता है। देखिए, हमारे चैनल का जो मकसद है जनित एवं जन कल्याण के लिए है, ठीक है। और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आयुर्वेद की जो दुनिया है एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी लोगों का एक परिवार है। तो आज हम आप लोगों को अपने परिवार के उनके जीवन में चार चांद लगने का एक ऐसा उपाय हम बता रहे हैं कि जो आप कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो आप अपने घर में रख लेते हैं तो आपके जीवन में भी चार चांद लग सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के अध्यात्म उन्नति के लिए हम बता रहे हैं। वैसे आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे फिर जाकर इस प्रकार के सच्चे ज्ञान वाले आप लोगों को कोई भी व्यक्ति फ्री में नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन वैसे तो हमारा मकसद ही है कि जनहित का कल्याण करना, ठीक है। तो आप अपने सभी कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य जरूर लिख दीजिएगा, और नहीं लिखे हैं तो आप अभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्य, ठीक है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि किसी भी ज्ञान की वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, एक दूसरे तक शेयर जरूर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी एक आदमी का भला हो सकता है। तो हम सबसे पहले आपको कौन सी सामग्री अपने घर में रखना है? तो आपको सुपारी रखना है, ठीक है। हम आपको जो सामग्री आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आपको घर में कौन कौन सी सामग्री रखना है जिससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी हो सकती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुपारी रखना है, ठीक है। सुपारी को रखना है तो आपको सुपारी को ऐसे ही नहीं रखना है कहीं भी, ठीक है। आप सुपारी ले लेंगे, एक सुपारी को लाल धागे में लपेट लेना है। क्या करना है, उसको सुपारी को एक लेके लाल धागे से आप अच्छी तरह से लपेट लेंगे कि सुपारी को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप माता लक्ष्मी जी को आप समर्पित कर देते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुपारी और लाल रंग अधिक प्रिय होता है। जितने भी लाल धागे हो या वस्त्र हो या कोई अन्य वस्त्र हो जो लाल हो, ठीक है, यह सभी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। यह सब लाल वस्तु को अपनी एक तरफ आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है। जितने भी लाल वस्तु होती है ना, माता लक्ष्मी को अपने तरफ आकर्षित करती हैं। और सुपारी का सीधा संबंध किससे होता है? भगवान गणेश जी से होता है। जहाँ पे गणेश जी हैं वहाँ श्री खींचे चले आते हैं, अर्थात जहाँ पर बुद्धि और ज्ञान है वहाँ पर लक्ष्मी स्वयं ही खींचे चली आती हैं। तो आपको सुपारी पूरी अच्छे तरह से लाल धागे से लपेट लेना है, कहीं से भी सुपारी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको अपने पूजा घर में आपको इसे उत्तर दिशा की ओर रख देना है। मतलब जिस साइड में इसका मुंह होगा आपको उत्तर दिशा की ओर रख देना है। यकीन माने
कि सुपारी के प्रभाव से आपके घर में अनधन की कभी कमी नहीं होगी। सदैव आपके घर में धन बढ़ता रहेगा, ठीक है। पहले मैं सात्विक वस्तु को बता रही हूँ, जो बहुत ही साधारण है। इसे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, ला सकता है अपने घर में और माता लक्ष्मी की कृपा पा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम बता देते हैं कि हल्दी का गांठ, ठीक है। आपको हल्दी का गांठ लाना है, पीले हल्दी का गांठ लाना है, ठीक है। आप इसको सफेद या पीले कच्चे धागे में लपेट लें, ठीक है। ज्यादा फल प्राप्त करने के लिए आप इसे पीले कच्चे धागे में लपेटें, ठीक है। अच्छे से लपेट ले, जैसे आपने सुपारी को लपेटा था, कहीं से दिखना नहीं चाहिए हल्दी। उसके बाद आपको कहाँ पे इसको समर्पित करना है। अगर आपके घर में कहीं भी गमले में तुलसी लगाया हुआ है, तो आप उस तुलसी माता के पौधे के पास वहां पे उनके मिट्टी में आप समर्पित कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप माता लक्ष्मी के फोटो या उनके तस्वीर के सामने भी रख सकते हैं, या आप हनुमान जी को मानते हैं तो उनके सामने भी रख सकते हैं। इससे किसी भी शिव लेकिन इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी भी शिवलिंग के किनारे नहीं रखना है, क्योंकि जो हल्दी है वो सभी देवी देवताओं को चढ़ता है, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को छोड़कर आप इसे उत्तर दिशा में रखें। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ के पास नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो आपको किसी भी देवी देवता के पास या विष्णु भगवान के पास भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन में बढ़ोतरी होगा। इसके बाद जो सामग्री है बहुत तेजी से जो बढ़ने वाला है आपके घर में, धन दौलत जो सामग्री है वो हम जो बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज ही रखेंगे तो आज से ही धीरे धीरे वो आपको फल मिल जाएगा। लेकिन इतना धीरे नहीं, अब कोई बारिश तो नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी ना किसी माध्यम से आपको जरूर उसका प्रभाव दिखेगा। वह एक कौन सा चीज है? बहेड़ा का जड़, या आपको बहेड़े का जड़ या बरगद का आपको जड़ मिल जाए, जो जटा होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आपको अगर मिल जाता है तो वैसे ही आपको लपेट लेना है, किसमें? लाल कपड़े में, ठीक है। उसको क्या करना है? लाल कपड़े में लपेटना है अच्छे से। और लाल कपड़े में लपेटने के बाद आप क्या करेंगे इसको, कि धन जो होता है ना, धन की पेटी या अलमारी जहां आप धन रखते हो, वहां पर आपको रख देना है। कौन से दिन रखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी को समर्पित है। और शुक्रवार के दिन अगर आप रखते हैं तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी तेजी से होगी, और इतनी तेजी से होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ठीक है। लेकिन वर्षा नहीं होती है, इतना तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से आपको इसका माध्यम दिख जाएगा कि जिससे आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल तेजी से ये आपके घर में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने कर्म करना है, ठीक है। और कर्म के साथ साथ आप अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो इसको आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद जो आखिरी सामग्री है वो बहुत ही रामबाण है। इसका प्रभाव बहुत ही अचूक है, कभी यह निष्फल नहीं जाता है। और तो और दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि यह कभी निष्फल जाने वाला नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। काला गुंजा, लाल गुंजा, सफेद गुंजा और पीला गुंजा, आपको ये चारों गुंजे एक एक लाने हैं, ठीक है। जो आपको दो कलर वाले गुंजे होते हैं, लाल और काले वाले, वो नहीं लेना है। एक कलर वाला आपको चार गुंजा लेना है, काला, पीला, सफेद, हरा, ठीक है। ये चारों गुंजों को आप एक साथ ले लेंगे, ठीक है। और एक लाल कलर की पोटली बना लेंगे, उसमें आपको ये चारे गुंजों को, मतलब चारों गुंजों को आपको डाल देना है। और उसके साथ साथ 1 रुपए आपको डालना है, ठीक है। उसको पोटली को बनाकर आपको फिर कहाँ रखना है? माता लक्ष्मी जो मूर्ति है उनके तस्वीर है उनके सामने रख दीजिए, या आपके घर में पूजा घर में आप जहाँ माता लक्ष्मी यहाँ रखते हो वहां रख सकते हैं। या उसके बाद से आपके घर में कहीं जहाँ पे आप धन रखते हो, अलमारी या कहीं भी रखते हो, तो आप वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन की जो बढ़ोतरी है इतनी तेजी से होगी कि
आप सोचे भी नहीं होंगे। वर्षा तो नहीं होगी दोस्तों, लेकिन हाँ, इतना है कि किसी न किसी माध्यम से आपको धन का रास्ता दिख जाएगा, धन का माध्यम दिख जाएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी, एक बात का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर जो धन होता है ना, लक्ष्मी नहीं आ ठीक है? अगर धन लक्ष्मी नहीं आता है, तो माता लक्ष्मी को दोष लगता है। जहाँ पे ये जो तांत्रिक वस्तु है या सात्विक वस्तु है या दैविक वस्तु है, जो भी ये वस्तु आप रखते हैं, तो वहाँ अगर धन नहीं आता है, तो वहाँ पे माता लक्ष्मी को दोष लगता है। लेकिन उनको बिना सोचे समझे भी आना पड़ जाता है इन सभी चीज़ों को रखने से, ठीक है? तो आप इन सभी सामग्री को रखें और देखें ज़रूर कि आपके जीवन में कितने चंद लग जाते हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनने के लिए अगर आपने ऐसा उपाय कर लिया, तांत्रिक वस्तु अगर रख के, तो आपके घर में एकदम बाढ़ सी आ जाएगी दोस्तों। लेकिन ये मत कभी सोचिएगा कि उसका कभी धन का वर्षा होता है, नहीं, आपको किसी न किसी माध्यम से आ ही जाएगा, ठीक है? तो अगर मेरी यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो शायद किसी न किसी व्यक्ति का भला हो जाए, किसी न किसी ऐसे एक व्यक्ति का भला हो जाए जिसके जीवन में एकदम दुखी हो, वो तो आदमी एकदम भला हो सकता है उसके जीवन में, ठीक है? तो इस तरह के ज्ञान की वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।